हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। ठीक है। और मस्त होकर पढ़ाई कर रहे होंगे। अब हम लोग जो है एक्सरसाइज 5B शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, तो डिटरमाइन कि सो दैट 3k-2 और 4k-6 एंड k+2 आर 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म ऑफ AP। कह रहा है कि AP का जो है ना वो 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म दिया गया है। ठीक है, तो हमें k का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, एक्सरसाइज 5B का फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, हमसे पूछा है के का वैल्यू इसका फाइंड करना है। कैसे करेंगे, जो सुनो, ये 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म दिया गया है एपी का। तो ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि दो टर्म का जो डिफरेंस होगा वो अगला दो टर्म का डिफरेंस के बराबर होना चाहिए, तभी वो एपी कहलाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एपी है तो होना ही चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा और इन दोनों का डिफरेंस उसको बराबर कर देंगे। यहाँ पर डिफरेंस को बराबर करना है। ठीक है, तो कर दो भाई। तो 4k-6, ठीक है, और इसको जो ब्रैकेट में कर देता हूँ, उसके बाद माइनस किसको, तो यहाँ पे कर देंगे 3k-2। ठीक है, ये सभी आपका ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट में कर दो आप। अब क्या कर देंगे, तो इक्वल कर देंगे किसके, तो इन दोनों के डिफरेंस के। तो k+2 और इसका डिफरेंस करेंगे -4k-6। ठीक है, अब देखो इन दोनों को क्या करो, तो सॉल्व कर लो। तो 4k-6 और ये माइनस को अंदर भेजेंगे तो -3k और माइनस माइनस +2 हो जाएगा, इक्वल टू k+2 और इस माइनस को अंदर भेजेंगे तो -4k माइनस माइनस +6 हो जाएगा। सॉल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो देखो 4k हो जाएगा। ठीक है, और इसको जो है इधर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो +4k आ जाएगा। और ये पहले से 3k था तो इसको पहले 3k कर देंगे। ठीक है, और यहाँ भी देखो k है तो इसको भी इधर ले आते हैं तो माइनस में k आ जाएगा। और देखो ये कितना है, -6, और ये क्या है, तो प्लस में आ जाएगा 6 इधर, और इसको इधर ले आइएगा तो माइनस में 2 आ जाएगा। और यहाँ कितना है, +2 है, और ये आपका कितना है, +6 है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं सॉल्व, देखो तो यहाँ पे देखो ये माइनस में प्लस में कट जाएगा। ठीक है, और उसके बाद देखो यहाँ कुछ कटेगा तो देखो यहाँ पे 8 हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो, और ये दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो 8 में से 4 जाएगा तो आपका कितना आएगा, 4k आ जाएगा प्लस में, और इक्वल टू 6 और 6 कितना होगा, 12 हो जाएगा। तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12/4 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 4 जा कितना होता है, 12 होता है। तो आपका k का वैल्यू कितना आ गया, तो 3 आ गया। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर होता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच नंबर्स। ये हमारा जो है क्या दिया गया है, एपी का नंबर्स दिया गया है। ठीक है, और हमसे पूछा है कि x का वैल्यू क्या होगा। चलो सॉल्व कर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, तो ये हमारा एपी दिया गया है। ठीक है, और x का हमें वैल्यू फाइंड करने का है। क्या करेंगे, तो देखो हमें क्या करना है ना कि इन दोनों का जो डिफरेंस होगा और वो ये दोनों का डिफरेंस के बराबर होगा तभी वो एपी कहला सकता है। ठीक है ना, क्योंकि देखो जो इन दोनों का डिफरेंस होगा और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो सेम होना चाहिए तभी आप एपी को कहला सकता है। देखो सेम इसलिए होना चाहिए ना क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सभी कंसेक्यूटिव नंबर में क्या होता है, तो सेम होता है। ठीक है, तो इसीलिए इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस बराबर होना चाहिए। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, तो 4x-1 और ये क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे 5x+2 इक्वल टू इन दोनों का डिफरेंस, तो x +2 और ये क्या आ जाएगा हमारे पास, -4x-1 हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे तो 4x-1 माइनस को अंदर भेज देंगे तो -5x और प्लस माइनस -2 हो जाएगा, इक्वल टू x+2 माइनस को अंदर भेज देंगे तो -4x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1। ठीक है, सॉल्व कर लो यहाँ पे, तो 4x -5x और इसको आप क्या करो, तो इधर ले आओ तो +4x आ जाएगा, और इसको इधर आएंगे तो -x आ जाएगा, और इक्वल टू ये देखो -1 है तो यहाँ पे प्लस में आ जाएगा, ये आपका -2 है तो +2 आ जाएगा, और यहाँ +2 है तो +2 हो जाएगा, ये +1 है तो +1 कर देंगे। अब यहाँ से देखो कुछ कट सकता है, तो देखो ये बिल्कुल कट सकता है। ये देखो 4 है, यहाँ भी क्या है 4 है तो 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है तो कितना हो जाएगा, 8 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा। ठीक है, और इक्वल टू अब यहाँ कितना हो जाएगा 4 है ये 6, अब x इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो 6/2 आ जाएगा, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो x की जो वैल्यू आ जाएगा वो 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ 3y-1 3y+5 और 5y+1, ये क्या है, तो 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म है। ठीक है, ये p का, तो बताइए कि y का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 है, ए पी हमें दिया गया है, ठीक है, और हमें क्या करना है, तो बाई का वैल्यू निकालना। तो क्या करते हैं इसके लिए, तो सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से जो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो तब जो डिफरेंस आएगा, और थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से जो डिफरेंस करेंगे तब जो डिफरेंस आएगा, वो दोनों का डिफरेंस जो होगा वो बराबर होना चाहिए, ठीक है, तभी वो क्या कहला सकता है, तो ए पी कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि ये तीनों क्या है, कॉन्सिक्यूटिव टर्म है, ये ध्यान रखना। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। तो 3/+5 माइनस कर देंगे इसको 3/-1, ठीक है, और ये क्या होगा, इसका इन दोनों का जो डिफरेंस क्या होगा, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा। तो 5/+1 माइनस 3/+5, ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। 3/+5 माइनस अंदर भेज देंगे तो -3/, तो माइनस माइनस +1 इक्वल टू 5/+1 माइनस अंदर भेजेंगे तो -3/, प्लस माइनस -5, सॉल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा, देखो ये प्लस में है ये माइनस में, तो कैंसिल हो जाएगा सीधा सीधी, और कुछ कैंसिल होगा, देखो जरा सा, तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि कैंसिल होने वाला है कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो कितना बचेगा हमारे पास, 5/, में से जो है 3 चला जाएगा तो 2/, आ जाएगा, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितना आ जाएगा, तो -4 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो 5 है 1 है तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और इसको आप इधर ले आओ तो 2/, आ जाएगा, और इसको आप इधर ले आओ तो -6 हो जाएगा, और -4 पहले से था तो कितना हो जाएगा हमारे पास, तो -3 हो जाएगा, और इसको जब मैंने इधर किया ना तो ये आपका माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो बाई इज इक्वल टू क्या आ गया, तो ये जो है बाई है, तो ये आपका नीचे आ जाएगा -2, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 5 2 10 हो जाता है, तो बाई की जो वैल्यू आ गया वो 5 आ गया, ठीक है भाई, ये आपका आंसर हो गया, सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच, ये हमारा क्या दिया गया है, तो 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म ऑफ ए पी का 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म दिया गया है, तो हमसे पूछा है कि एक्स का वैल्यू क्या होगा, चलो फाइंड कर। क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, देखो इसमें क्या करना है, तो हमसे पूछा है कि एक्स का वैल्यू क्या होगा, कैसे फाइंड करेंगे, जो देखो हमें क्या करना है कि सेकेंड टर्म को जो है ना वो फर्स्ट टर्म से सब्ट्रैक्ट करेंगे तब जो डिफरेंस आएगा, और थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से जो डिफरेंस करेंगे तब जो डिफरेंस आएगा, वो दोनों का डिफरेंस जो होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। इसलिए इक्वल होना चाहिए ना, क्योंकि कॉमन डिफरेंस जो होता है वो सभी टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालो, तो 2x और माइनस कर देंगे x+2 में, और इन दोनों का डिफरेंस ले लो तो 2x+3 और -2x हो जाएगा, ठीक है, और दोनों का जो डिफरेंस होता है वो इक्वल होता है, तो इसलिए हम इक्वल कर देंगे, ठीक है, सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे 2x हो गया, और माइनस अंदर भेजेंगे तो -x, और -2 हो जाएगा अंदर भेजेंगे तो, और इक्वल टू 2x+3 और -2x, देखो ये माइनस में प्लस में कैंसिल हो जाएगा। अब एक काम करो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आ जाएगा, प्लस में x आ जाएगा, और ये -2 को इस साइड भेज देते हैं तो क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा 2, और ये आपका क्या आ गया, प्लस में है 3, तो ये आपका +3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x = 5 आ गया, ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सो दैट a - b का होल स्क्वायर a² + b² a + b का होल स्क्वायर आर इन ए पी, ये तीनों जो है क्या है, तो ए पी में है, ये चीज़ हमें प्रूफ करना है कि ए पी में है या नहीं है, ये बताना है। तो हमें क्या करना है, जो देखो आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, ये हमारा दिया गया है कुछ टर्म, अब बोला गया है कि ए पी होगा या नहीं होगा ए पी का टर्म, हमें ये बताना है। तो कैसे करेंगे, तो सेकेंड टर्म को जो है फर्स्ट टर्म से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जो भी डिफरेंस आएगा, और थर्ड टर्म को जो है सेकेंड टर्म से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जो भी डिफरेंस आएगा तो क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस अगर इक्वल आ जाता है तो ये हमारा क्या होगा, तो ये पी का ये तीनों टर्म होगा, और फिर ठीक है, अगर नहीं इक्वल आता है दोनों का डिफरेंस तो तीनों टर्म ए पी का नहीं होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं, तो क्या करेंगे, तो a² प्लस क्या करेंगे, तो b², और ये क्या हमारे यहाँ, तो -a - b का होल स्क्वायर, ठीक है भाई, सॉल्व कर लो। तो a² प्लस b², और ये क्या आ जाएगा माइनस, और इसका हम पहले ब्रेक कर लेते हैं, तो a² हो जाएगा प्लस b² -2ab होता है, ठीक है, और सॉल्व कर लो इसको भाई ज़रा सा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो a² प्लस b², माइनस को अंदर भेज देते हैं तो -a² और प्लस माइनस -b², माइनस माइनस +2ab हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कुछ कैंसिल होता है, बिल्कुल a² से a² निपट जाएगा, b² से b² निपट जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 2ab आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस तो हमने ले आया है ये, अब क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस करते हैं तो क्या आता है हमें, देखो
ए प्लस बी का होल स्क्वायर और इसका माइनस कर देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा इसका फार्मूला। अब उसके बाद देखो माइनस है, सॉरी ये आपका ब्रैकेट में है, ये ध्यान रखना, ये देख सकते हो ये ब्रैकेट में है ना, तो ब्रैकेट रख दिए, तो ये माइनस को अंदर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर में आ जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बी स्क्वायर। अब सॉल्व करो तो देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, तो क्या आ गया हमारे पास केवल, तो 2ab आ गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं कि जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किए तो हमारा 2ab आ गया, और इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट किए तो 2ab आ गया। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा क्या हो सकता है, तो ये हमारा टर्म हो सकता है। तो लिख सकते हैं क्या, हेंस these are terms of an AP। तो ये पी का क्या हो सकता है, तो ये आपका टर्म हो सकता है। ठीक है भाई, ये चीज़ हमें प्रूफ करना था, ये हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड 3 नंबर्स इन AP हुज सम इज 15 एंड हुज प्रोडक्ट इज 105। कह रहा है कि 3 नंबर जो है ना AP का, उसका सम कितना दिया है 15 और प्रोडक्ट जो दिया है वो 105 दिया है। ठीक है, तो हमसे बोला है कि AP का 3 नंबर्स क्या होगा। देखो यहाँ ध्यान से देखना पहले कि ये जो हमारा जब भी 3 नंबर्स पूछता है AP का, तो हमें ये तीनों हमें लेट करना पड़ता है। ठीक है, A माइनस डी और A प्लस डी, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। अब देखो 6 नंबर में लेट कर लेते हैं पहले, लेट द नंबर्स बी क्या, तो A माइनस डी हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा A और तीसरा A प्लस डी। ठीक है भाई, ये हमने तीनों को लेट कर लिया। ठीक है, AP का 3 नंबर। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोलता है कि इन तीनों का जो सम है, सम ऑफ नंबर्स में तीनों आ जाएगा। ठीक है ना, सम ऑफ नंबर्स वो कितना है 15 दिया हुआ है, तो हम तीनों को ऐड कर देंगे, तो A माइनस डी प्लस कर देंगे और A आ जाएगा, और A प्लस डी है तो A प्लस डी कर दो, और इक्वल टू कितना करेंगे 15 कर देंगे। अब देखो ये माइनस में प्लस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कितना आ गया A 3, तो आपका 3A आ जाएगा इक्वल टू 15। अब देखो यहाँ से A इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो 15/3 आ जाएगा। ठीक है, और 5 3 जा कितना आ जाएगा, तो 15 हो जाएगा। ठीक है, तो A का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करो, तो हम इसका प्रोडक्ट जो दिया है इन तीनों का वो कितना दिया है, तो 105 दिया हुआ है, तो इन तीनों का क्या करते हैं, तो प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो देखो यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के जो प्रोडक्ट्स हैं वो कितने हैं, तो 105 है। ठीक है, तो तीनों को प्रोडक्ट करेंगे, तो A माइनस डी इंटू A प्लस डी। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो A माइनस डी और A प्लस डी, इसका फॉर्मूला होता है इन दोनों का, क्या होता है, तो A स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ठीक है, इसका इन दोनों का फॉर्मूला होता है, और बचेगा क्या, A बच गया, तो ये इसके यहाँ लिख देते हैं, मल्टीप्लाई में ये है। ठीक है, और इक्वल टू क्या है, तो 105, तो 105 है, यहाँ भी 105 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो A का वैल्यू क्या है 5 है, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे, और यहाँ पे भी 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 5 हो गया, और यहाँ पे 5 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर हो गया माइनस डी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 105 हो जाएगा। अब देखो यहाँ इस 5 को क्या करेंगे, इसको इस साइड भेज देंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, और ये माइनस डी स्क्वायर हो जाएगा, और ये 5 इधर चला जाएगा डिवाइड में। ठीक है, तो 105 डिवाइड बाई 5, तो 25 जा 105 होता है, तो 21 हो जाएगा। ठीक है ना, 21 इंटू 21/5 जो कितना होता है 105 होता है। ठीक है ना, तो 21 आ जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से क्या कर सकते हो, जो देखो यहाँ थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, अब यहाँ से देखो माइनस डी स्क्वायर हो जाएगा, और इक्वल टू कितना है 21 बच गया, और इसको आप इधर ले आएंगे तो माइनस में 25 आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा, तो -4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देख लेना -4 आ जाएगा, और ये क्या है हमारे पास, तो माइनस डी स्क्वायर है। अब देखो यहाँ से क्या कर देंगे, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, स्क्वायर हट जाएगा, इधर रूट में चला आएगा। ठीक है, तो ये आपका 4 में रूट आ गया। अब देखो ये क्या है, तो 2 का परफेक्ट स्क्वायर है ना 4, तो यहाँ क्या कर सकते हैं, तो 2 आ जाएगा, प्लस माइनस में आएगा, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, प्लस माइनस में आएगा डी का वैल्यू। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, जो देखना कि जब हम क्या करते हैं, वेन दिख रहा होगा, वेन जब हम डी इज इक्वल टू क्या करते हैं +2 लेते हैं वैल्यू। ठीक है ना, तब हमें नंबर्स क्या होगा, तब जो है ये तीनों नंबर्स क्या होंगे, जो सुनो। अब देखो ए का वैल्यू कितना है 5 है, और डी का वैल्यू क्या ले रहे हैं +2,
कैसे ले रहे हैं, जो देखो यहाँ पे 2 वैल्यू है तो इसलिए हम सबसे पहले डी का वैल्यू हम +2 ले रहे हैं, ठीक है। तो क्या लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा जैसे दिया हुआ है, और डी का वैल्यू क्या है 2 है, तो 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 3 आ जाएगा। तो पहला नंबर जो आ गया वो 3 आ गया। अब देखो यहाँ पे ए है सिर्फ, तो ए का वैल्यू क्या है 5 है, तो 5 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखो क्या है, ए का वैल्यू 5 है तो 5 दिया हुआ है, और डी का वैल्यू 2 है तो 2, 5 + 2 करेंगे कितना आ जाएगा, तो 5 + 2 कर देंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से देखो, यहाँ तक समझ में आ गया, ये आपका क्लियर है। अब एक बार फिर से देखो, ए का वैल्यू में दिया होता है 5 और डी का वैल्यू दिया होता है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 5 - 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा, और ए का वैल्यू कितना है 5 है तो 5 लिख देंगे, और ए + डी है तो ए का वैल्यू 5 है और 2 है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो 7 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि डी का वैल्यू -2 भी है, तो -2 देखो लेंगे, जब डी का वैल्यू -2 लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, पहला नंबर क्या आएगा, यहाँ देखना जरा सा, पहला नंबर क्या आएगा हमारे पास, तो ए है ना, तो ए का वैल्यू कितना 5 है और डी का वैल्यू -2 है। यहाँ देखो ए का वैल्यू 5 है तो मैं यहाँ लिखता हूँ 5 है, फिर उसके बाद माइनस है तो माइनस लिख दिया मैंने, ठीक है। और डी का वैल्यू क्या है -2 है, तो यहाँ पे -2 कर लो, तो सॉल्व करिएगा तो कितना आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2, तो 5 में से 2 जाएगा तो 3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहला नंबर क्या आ गया, तो पहला नंबर क्या आ जाएगा हमारे पास, तो एक सेकंड रुकना जरा सा, यहाँ पे देखना ये माइनस है, ठीक है ना, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस ना होता है, तो ये आपका प्लस आएगा, ठीक है। तो 5 + 2 करोगे कितना आएगा, तो 7 आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये आपका 7 आएगा, तो ये आपका पहला नंबर जो हो गया वो आपका 7 हो गया यहाँ पे। अब उसी तरीके से ए का वैल्यू कितना है 5 है, तो 5 हो जाएगा दूसरा नंबर। अब तीसरा नंबर कैसे निकालेंगे, तो ए का वैल्यू कितना है 5 है ना, और डी का वैल्यू कितना है -2 है, तो 5 में से -2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया, ये पहला आंसर आ गया और ये दूसरा आंसर आ गया, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी। एपी का जो 3 नंबर का सम है वो 3 दिया हुआ है, ठीक है, और ये तीनों नंबर का प्रोडक्ट जो है ना वो -35 दिया हुआ है, और फाइंड करना है कि नंबर्स क्या होगा, ठीक है। चलो फाइंड करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, तो लेट कर लेंगे, ठीक है, तो लेट कर लो, लेट द नंबर्स बी क्या, तो ए - डी और ए + डी, ठीक है, ये 3 नंबर हमने लेट कर लिया, ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब इन तीनों का जो सम है वो 3 दिया हुआ है, तो सम कर देंगे, सम ऑफ नंबर्स वो कितना दिया है 3 दिया हुआ है, तो तीनों को ऐड कर दो, तो a - d + a + d = 3, ठीक है। ये माइनस में प्लस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 1 2 3, तो 3a आ गया और = 3 आ गया, तो a = क्या आ गया 3/3 आ गया, 3 से 3 चला जाएगा, तो ये का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। तो अब क्या बोला है कि इन तीनों का जो प्रोडक्ट है ना वो -35 है, ठीक है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स वो कितना है -35 है, तो इन तीनों का प्रोडक्ट कर देंगे, तो a - d a + d, ठीक है, = -35। अब क्या करेंगे, देखो a - d और a + d इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो a² - d², ठीक है ना, क्लियर है। और इंटू क्या कर देंगे a, तो ये आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है, = -35। अब देखो a का वैल्यू क्या है 1 है ना, तो यहाँ पे 1 लिख देते हैं, और यहाँ पे क्या आएगा 1 का स्क्वायर कर देंगे माइनस, और d का स्क्वायर कर देंगे और = -35, ठीक है। अब 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा, सिंपल सी बात है। तो 1 का स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर और = क्या कर देंगे -35। अब 1 को इधर भेज दो तो आ जाएगा माइनस में 1 इधर आ जाएगा, तो -d² = -35 और -1 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। ये जो 1 स्क्वायर है तो 1 ही आएगा ना, और इसको जब इधर भेज देंगे तो माइनस में आ जाएगा 1। अब यहाँ से कह सकते हैं क्या माइनस क्या हो जाएगा, तो d² = -36 हो जाएगा, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या देखो यहाँ पे कि यहाँ से d के = क्या आएगा, स्क्वायर हट जाएगा तो इधर रूट में आ जाएगा 36, ठीक है। तो d का जो वैल्यू आ जाएगा देखो 6 का ये परफेक्ट स्क्वायर है ना 36, तो +- 6 आ जाएगा, ठीक है। तो 6 का वैल्यू क्या आ गया, सॉरी d का वैल्यू क्या आ गया, तो +6 आ गया और -6 आ गया। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से ये कर सकते हैं, यहाँ से दिख रहा होगा, यहाँ से हम ये कर सकते हैं कि वेन दिख रहा होगा वेन d = +6 लेते हैं तब। अब देखो ये हमारा क्या है 3 नंबर है ना, अब 3 नंबर में रख दो, ए का वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 रख देते हैं यहाँ पे, और ये क्या है 6 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, देखो ए का वैल्यू 1 है ना,
और माइनस डी का वैल्यू क्या है 6 है, तो 6 कर दो, कितना आ जाएगा, तो -5 आ जाएगा। तो पहला जो वैल्यू आ गया वो -5 आ गया। क्लियर है। अब उसके बाद देखो ए का वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 लिख देंगे सिंपली, और ये प्लस डी है तो ये का वैल्यू क्या है 1 है, और इसका +6 है, तो कितना हो जाएगा 1 + 6 7 हो जाएगा। ठीक है। अब कह रहा है क्या कि वेन जब डी इज इक्वल टू क्या लेंगे -6, देख सकते हो, क्योंकि डी का वैल्यू क्या है +-6 है, तो पहला लेंगे क्या, पहला लिए +6 लिए, उसके बाद -6 लेंगे दूसरे में। ठीक है ना, डी का वैल्यू। अब देखो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो देखना यहाँ पे क्या दिया है, तो ये -d दिया है ना, तो ये का वैल्यू 1 है, और यहाँ पे क्या है -6 है। अब देखो ये का वैल्यू 1 है, ठीक है, और ये क्या है माइनस है, तो माइनस लिखेंगे, उसके बाद ये यहाँ भी माइनस है तो -6। अब उसके बाद सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस माइनस +6 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा 7 आ जाएगा, तो पहला जो आएगा नंबर वो 7 आ जाएगा। ठीक है। अब दूसरा नंबर क्या आएगा, ए है, तो ए का वैल्यू कितना है 1 है, तो 1 ही आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, तो देखो ए का वैल्यू कितना है 1 है, और यहाँ पे क्या है डी का वैल्यू, तो -6, तो कर देंगे 1 - 6 करेंगे कितना आ जाएगा, तो -5 आ जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, तो पहला का आंसर, ये दूसरा। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो जाता है, ये आपका आंसर हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर 8 है, डिवाइड 24 इन 3 पार्ट्स सच दैट दे आर इन एपी। क्वेश्चन कह रहा है कि 24 को जो है ना वो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जो कि एपी में है। ठीक है। एंड देयर प्रोडक्ट इज 440। कह रहा है कि 3 पार्ट्स का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, तो 440 है। तो बताइए कि 3 पार्ट्स जो है एपी में क्या होगा। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे, सबसे पहले जो यहाँ पे नंबर हम लोग मान रहे थे ना, तो वहाँ पे हम लोग केवल पार्ट्स को मानेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लेट द पार्ट्स, वो क्या होगा, तो a - d और a प्लस डी होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया भाई। ये चीज बी यहाँ पे कर लो, पार्ट्स b a - d और a प्लस डी। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या बोला है कि 24 जो है ना वो इन तीनों पार्ट में डिवाइड हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर हम इन तीनों को जोड़ दें तो क्या कहेंगे कि 24 के बराबर है ना, तो कर देते हैं सम। तो सम ऑफ पार्ट्स लिखना, सम ऑफ पार्ट्स क्या हो जाएगा, तो a - d प्लस a प्लस डी, वो किसके बराबर हो जाएगा 24 के, क्योंकि 24 क्या किया है, तो 3 पार्ट्स में क्या हो गया, ब्रेक हो गया है, तो हमने क्या किया 3 पार्ट्स को मान लिया है, तो तीनों पार्ट को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। ठीक है ना, तो सम ऑफ पार्ट्स मैंने कर दिया है। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस और प्लस कर जाएगा। अब उसके बाद क्या आ जाएगा, तो 3a आ जाएगा और इक्वल टू 24, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 24/3 आ जाएगा। ठीक है, और 8 3 या 24 हो जाएगा, तो आपका a का वैल्यू जो आ जाएगा वो 8 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करो, तो प्रोडक्ट आप निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ से निकाल लेते हैं प्रोडक्ट। पहले प्रोडक्ट ऑफ किसका, तो पार्ट्स का। ठीक है ना, वो कितना दिया है, तो प्रोडक्ट जो दिया गया है हमारा वो 440 दिया गया है, 440 दिया गया है। क्लियर है, तो प्रोडक्ट इन तीनों का कर देते हैं, तो a - d इंटू a प्लस डी। ठीक है, और इक्वल टू 440 हो जाएगा। तीनों को देखो, ये a - d और a प्लस डी का क्या फॉर्मूला होता है, a² - d² होता है। ठीक है, और इंटू a हो जाएगा, तो ये हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, इक्वल टू 440 हो जाएगा। देखो यहाँ पे एक चीज़ देखना कि इसका हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था ना, कि a - b और a प्लस बी जो होता है वो क्या होता है, a² - b² होता है। ठीक है, मैंने वही यहाँ पे भी मैंने किया। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लो भाई, ये आपका 8 का a का वैल्यू क्या है 8 है, तो 8 लिख देंगे, और यहाँ पे 8 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस डी का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू 440 हो जाएगा। अब इसको आप इस साइड ले आओ डिवाइड में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 माइनस डी², और इसको मैंने इधर ले आएगा डिवाइड में आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, तो 440/8 हो जाएगा। तो कितने टाइम में जाएगा, तो 8 5 जा 40 और 8 5 जा 40। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, तो -d² इक्वल टू 55 हो जाएगा, और इसको आप इधर ले आएंगे तो माइनस में 64 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, -d² इक्वल टू कितना आ जाएगा, -9 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो अब उसके बाद देखो क्या कर सकते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो d इक्वल टू क्या आएगा, 9 जो है वो रूट में चला आएगा, तो यहाँ कर सकते हैं d का वैल्यू जो आएगा वो +-3 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि ये 3 किसका है, 9 का जो परफेक्ट, 3 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, तो 9 का क्या हो जाएगा, तो 3 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से d का वैल्यू 2 निकल जाएगा कि +3 और -3, तो यहाँ पे ले लो भाई, वही जब d का वैल्यू क्या रहेगा, तो +3 रहेगा, तब क्या होगा पार्ट्स, तो पहला पार्ट्स क्या हुआ, a का वैल्यू 8 दिया हुआ है और d का वैल्यू 3 दिया हुआ, तो 8 में से
3 जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन लगा हुआ है, तो 8 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा ना, 5 हो जाएगा। अब उसके बाद देखो ए है, तो ए का वैल्यू कितना है, 8 है, तो 8 लिख देंगे। और उसके बाद देखो ए प्लस डी है, तो दोनों को, ए का वैल्यू 8 है और डी का वैल्यू 3 है, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, 11 आ जाएगा। ठीक है। अब उसी तरीके से फिर जब डी का वैल्यू कितना है, -3 लेंगे अब, तो -3 लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, जो देखो अब देखो ए का वैल्यू कितना है, 8 है और डी का वैल्यू -3 है, और यहाँ पहले से भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। ठीक है। देखो यहाँ पे ए का वैल्यू 8 है और ये माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा, तो 8 + 3 करेंगे कितना आ जाएगा, तो 11 आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद ए का वैल्यू कितना है, 8 है, तो 8 लिख लेंगे। और उसके बाद देखो ए प्लस डी है ना, तो ए का वैल्यू क्या है, 8 है और डी का वैल्यू क्या है, -3 है, तो 8 में से -3 करेंगे कितना आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा। ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया भाई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, द सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म ऑफ एन एपी। कह रहा है कि एपी का जो 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म का जो सम है वो कितना है, 21 है। ठीक है। एंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ दीज टर्म, कहने का मतलब ये है कि टर्म का स्क्वायर का सम जो है ना वो कितना है, 165 है। तो बताइए कि टर्म क्या होगा। ठीक है ना, चलो फाइंड इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है। यहाँ पे देखो क्या करने वाले हैं, तो एपी के जो टर्म्स होते हैं ना, 3 टर्म्स दिए गए हैं कंसेक्यूटिव, उसको हम लेट कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है। तो चलो लेट कर लेते हैं। लेट द टर्म्स, जो दिया रहेगा ना उसको हम लेट करना रहेगा। ठीक है। तो हमने क्या किया कि मान लिया कि टर्म्स जो है ना वो क्या है, तो ए माइनस डी है। यहाँ पर देखो 3 टर्म्स बात किया है ना, तो हम क्या करेंगे, ए माइनस डी करेंगे और ए प्लस डी कर देंगे। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे 3 टर्म्स की बात किया है इसलिए। अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जो देखो उसके बाद बोला क्या है कि सम जो है इन तीनों का वो 21 है ना। तो हम क्या लिखेंगे, तो सम ऑफ टर्म्स कितना है, 21 है। क्लियर है। तो क्या करेंगे, तो इन तीनों को ऐड कर देते हैं, तो ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल टू 21। अब देखो -a + a कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। 1 2 3, तो 3a आ जाएगा हमारे पास इक्वल टू 21, तो a इक्वल टू कितना होगा, 21/3 हो जाएगा। ठीक है। 7 3 जा 21 होता है, तो 7 आ जाएगा a का वैल्यू, तो a का वैल्यू कितना आ गया, 7 आ गया। आगे क्वेश्चन में बोला है ना कि इन सभी का स्क्वायर का सम जो है ना वो 165 दिया गया है। अब इसका मतलब आपको समझाता हूँ। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो ध्यान से सुनना। तो मैं लिख देता हूँ स्टेटमेंट को, मैं लिख देता हूँ। ठीक है ना, लिख देता हूँ सम ऑफ क्या लिखा है, स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टर्म्स। ठीक है ना, इन तीनों का जो स्क्वायर का सम बोला है, ठीक है ना, वो कितना है, तो 165 है। ठीक है, दिख रहा, चलो भाई अब दिख रहा होगा। तो हम इसका स्क्वायर करेंगे पहले, तो a माइनस डी का होल स्क्वायर करिए, और उसके बाद इसका स्क्वायर करेंगे सम, तो प्लस करेंगे, और उसके बाद इसका स्क्वायर करेंगे प्लस, फिर इसका स्क्वायर करेंगे, a प्लस डी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इक्वल टू आपका है 165। अब ध्यान से सुनना, मैंने क्या किया कि इन तीनों का क्या बोला है, तो स्क्वायर करके सम कर दीजिए। तो मैंने स्क्वायर कर दिया, देख सकते हो। ठीक है ना, और उसके बाद मैंने ऐड कर दिया, सम हो गया। अब इसके बाद सॉल्व कर लो इसको, तो इसका क्या करेंगे, तो ए माइनस डी का क्या फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला पढ़े थे, तो वही यहाँ पे भी यूज करना है। ठीक है ना, ए माइनस डी के जहाँ पे देखो, तो ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और -2a डी होता है। जैसे कि हम लोग क्या पढ़े थे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab पढ़े थे, उसी तरीके से यहाँ भी ब्रेक कर दी। ठीक है, प्लस ए स्क्वायर है यहाँ पे, तो ए स्क्वायर लिखेंगे प्लस। अब देखो ए प्लस बी का वो होल स्क्वायर हम लोगों ने क्या पढ़ा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी लिख लेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 165 हो जाएगा। क्लियर है, सॉल्व करो भाई जल्दी जल्दी। तो यहाँ देखो प्लस में है, ये माइनस में है ना, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखो डी होगा ना, सॉरी यहाँ पे डी होगा, तो यहाँ देखो 2ad है, यहाँ पे देखो -2ad है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बच गया क्या क्या, देखो तो a1 2 3, तो 3a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखो डी स्क्वायर यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी डी स्क्वायर है, तो +2d स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 165। अब यहाँ पे देखो क्या कर सकते हैं, दोनों में कुछ कॉमन है,
तो ऐसा तो कुछ कॉमन नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है ना, कॉमन तो कुछ नहीं है। तो एक काम करते हैं, ए का वैल्यू तो मुझे पता है ना 7 है, लिख देते हैं 7, ठीक है। 3 इंटू 7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी स्क्वायर इक्वल टू 165 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 3 इंटू करेंगे 49 होगा प्लस 2d स्क्वायर इक्वल टू 165। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, तो 27 तो आएगा, 7 हो गया, बच गया 2 और 1 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 147 हो जाएगा और प्लस 2d स्क्वायर इक्वल टू 165। इसको आप इस साइड भेज देते हैं तो 2d स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 165 माइनस 147, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 9 और 1 मिनट, देखो भाई यहाँ पे 15 में से जो है ना वो कितना आ जाएगा, तो 8 नहीं आएगा, बिल्कुल 8, और 15 में से जो है 14 जाएगा तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा, तो वहाँ पे ठीक है, तो कितना आ गया, 18 आ गया। और यहाँ पे क्या है, 2 है ना, तो 2 इसको इस साइड कर देते हैं, यहाँ पे देखो डी स्क्वायर कर हो जाएगा, ठीक है। 2 यहाँ पे डिवाइड में ले आओ, ठीक है भाई, यहाँ पे कुछ नहीं है, ये माइनस कुछ नहीं है सर। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो 2 से काटेंगे तो ये आपका 9 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे डी स्क्वायर है ना, 1 मिनट भाई रुकिए ना, ये जो डी है ना ये 9 में रूट में आ जाएगा, ठीक है ना, ये रूट में आ गया, देख सकते हो रूट में आ गया। तो यहाँ से डी का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो डी का वैल्यू जो होगा वो +-3 आ जाएगा, ठीक है। तो डी का वैल्यू क्या हो सकता है, +3 भी हो सकता है और -3 भी हो सकता है। अब हमें क्या निकालना है, तो टर्म्स निकालना है थीरो, तो 3 टर्म्स निकालना, तो क्या करते हैं, जब वेन लिखते हैं, जब हम क्या करते हैं डी का वैल्यू +3 लेते हैं, डी का वैल्यू क्या करते हैं, तो +3 लेते हैं, तब क्या होगा, 3 टर्म्स, जो देखो तो फर्स्ट टर्म क्या दिया है, तो ए माइनस डी है, तो ए का वैल्यू कितना है, 7 है, और डी का वैल्यू कितना है, 3 है। तो 7 में यहाँ पे देखो बीच में माइनस का साइन लगाओ, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 7 माइनस 3 कर देंगे, कितना आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये पहला टर्म्स आ गया। दूसरा टर्म क्या आएगा, ए का वैल्यू 7 है तो 7 हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा टर्म क्या है, ए प्लस डी है, तो ए का वैल्यू 7 है और प्लस है तो प्लस कर देंगे कितना, डी के साथ, तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये आ गया क्या, तो 3 टर्म आ गया, कब, जब हम डी का वैल्यू +3 लेते हैं तब। अब कह रहा है क्या कि वेन जब डी का वैल्यू क्या करेंगे, -3 लेंगे, तब जो है वो 3 टर्म क्या आएगा, जो देखो, अब देखो ए का वैल्यू 7 है तो 7 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है, -3 है, और यहाँ पहले से माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो 7 + 3 करेंगे कितना आ जाएगा, तो 10 आ जाएगा, ठीक है। पहला टर्म आ गया। दूसरा टर्म कैसे निकालेंगे, ए का वैल्यू क्या है, 7 है तो 7 हो जाएगा। और तीसरा टर्म कैसे निकालेंगे, ए प्लस डी है तो ये दोनों को ऐड कर देना है, तो 7 ऐड करेंगे, देखो यहाँ पे माइनस है तो दोनों को सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, तो आंसर आ गया, ठीक है भाई, क्लियर होता है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 है, द एंगल्स ऑफ आ क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी। क्वाड्रिलेटरल का जो एंगल्स हैं वो सारे क्या हैं, एपी में, ठीक है। हुज कॉमन डिफरेंस इज 10 डिग्री, फाइंड द एंगल्स। हमें क्या बोला है कि ये क्वाड्रिलेटरल है जिसका एंगल जो है वो एपी में है और कॉमन डिफरेंस जो है वो 10 डिग्री है। तो बोला है कि क्वाड्रिलेटरल का सारे एंगल क्या होंगे, हमें ये बताओ, ठीक है। चलो इसको फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, देखो हमें क्या कहा है, तो ये एक आपका क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। इसका जो सारा एंगल है वो क्या है, तो ए पी में दिया गया है सारा एंगल, तो हम लेट कर लेते हैं, ठीक है। लेट ऑल एंगल्स ऑफ आ क्वाड्रिलेटरल शॉर्ट में लिखा हूँ, इन ए पी में क्या है, तो इसका क्वाड्रिलेटरल का जो सारे एंगल है वो ए पी में है, ठीक है। तो देखो बी क्या लेट कर लेंगे, बी, तो देखो पहला एंगल जो है उसे मैं मान लेता हूँ कि x डिग्री है, ठीक है। तो दूसरा एंगल कितना हो जाएगा, तो x + 10 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 10 डिग्री दिया हुआ है, इसीलिए क्या करेंगे, तो इसमें जो है ना वो 10 डिग्री ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे कितना हो गया, x + 10 डिग्री हो गया। और अगला टर्म में क्या करेंगे, तो 10 डिग्री को ऐड कर दीजिए तो कितना जाएगा, x + कितना 20 डिग्री हो जाएगा। अगला x + 30 डिग्री हो जाएगा, 10 डिग्री ऐड कर देंगे इसमें, तो ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब देखो इन सभी में क्या है, तो इन दोनों को अगर डिफरेंस करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 डिग्री आएगा, और इन दोनों को डिफरेंस करोगे तो कितना आएगा, 10 डिग्री आएगा, और इन दोनों को डिफरेंस करोगे तो 10 डिग्री आएगा। मतलब कि सारे में क्या है कि कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है ना, 10 डिग्री ही है। क्वेश्चन में भी दिया हुआ था, मैंने उसी के अकॉर्डिंग ए बना दिया, ठीक है। अब क्या हम लोग जानते हैं, हम लोग ये जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का जो सम होता है ना वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो हम लिखते हैं सम ऑफ ऑल एंगल्स
ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। तो क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ दीजिए आप। तो x प्लस 10 डिग्री हो जाएगा और x प्लस 20 डिग्री हो जाएगा प्लस x प्लस 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 360 डिग्री हो जाएगा। अब क्या करते हैं, x 2x हो गया, 3x 4x, तो ये आपका 4x हो जाएगा प्लस 10 डिग्री और 20 डिग्री 30 डिग्री हो गया और प्लस 30 डिग्री 60 डिग्री हो जाएगा, इक्वल टू 360 हो गया। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 4x रखते हैं और इसको आप इधर भेज देते हैं तो कितना आ जाएगा, 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री हो जाएगा। कितना आ जाएगा, तो 300 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कर देते हैं यक्स, ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, 7 4 या कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा और उसके बाद में कितना बचेगा, रिमाइंडर 2 बचेगा। फिर 5 4 जा 20, तो 5 4 जा 20 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 75 टाइम में पूरा पूरी कट जाता है। ठीक है, अब हम क्या निकाल लेंगे, तो देखो ये सारा क्या है, हमें AP में दिया गया है एंगल, तो आप निकाल लो यहाँ से। तो देखो पहला क्या है, x डिग्री, तो x डिग्री का क्या हो जाएगा, तो x का वैल्यू हमने क्या लाया है, तो 75 डिग्री है, तो 75 डिग्री हो गया। ठीक है, यहाँ तो बात समझ में आ गया। और दूसरा क्या है, x प्लस 10 डिग्री है, तो x प्लस 10 डिग्री। ठीक है, इसको हम कैसे सॉल्व कर लेते हैं, तो x की वैल्यू कितना है 75, तो 75 लिखेंगे और प्लस कर देंगे 10 डिग्री। ठीक है, कितना आ जाएगा, तो 85 डिग्री आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, तो सेकेंड एंगल आ गया क्वाड्रिलेटरल का। अब उसी तरीके से थर्ड निकाल लेंगे, x प्लस 20 डिग्री, तो x का वैल्यू कितना है 75, तो 75 प्लस 20 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो 95 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब लास्ट हमारा क्या है, तो x प्लस 30 डिग्री है, तो यहाँ पर देखना x प्लस 30 डिग्री है ना, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, तो 75 डिग्री प्लस 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 105 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ से देखो क्या आ गया, तो देखो सभी का निकल के आ गया, इसका कितना आ गया, तो 75 डिग्री आ गया और इसका कितना आ गया, तो 85 डिग्री आ गया और थर्ड वाले एंगल का कितना आ गया, तो 95 आ गया और फोर्थ वाला x प्लस 30 का कितना आ गया, 105 डिग्री आ गया। क्वेश्चन नंबर आपका 10 क्लियर होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड 4 नंबर्स इन AP हुज सम इज 28। कह रहा है कि AP का 4 नंबर जो है ना उसका सम दिया है 28 एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 216। और कह रहा है कि वो 4 नंबर है ना उसका स्क्वायर का सम जो है वो कितना दिया है, 216 दिया है। तो बताइए कि 4 नंबर AP का क्या होगा। ठीक है, चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है, तो इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले 4 नंबर बोला AP का, वो लेट कर लो। ठीक है, तो लेट लेट क्या करेंगे, लेट द नंबर्स बी क्या, तो A-3D करेंगे। तो देखना A-3D कॉमा A-D कॉमा A+D कॉमा A+3D हमने ये लीड कर लिया। ठीक है भाई, सभी को ब्रैकेट में कर देता हूँ। ठीक है, इस सभी को ब्रैकेट में कर दिया हूँ। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ से क्या करेंगे, तो ये सारा जो है हमारा क्या, AP का नंबर्स को मैंने लीड कर लिया। आगे क्वेश्चन में ये बोला है कि इन सभी का जो सम है ना वो कितना है, 28 दिया हुआ है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे सम ऑफ नंबर्स वो कितना है, तो 28 है। इन सभी को क्या करो, जोड़ दो। तो A- दिख रहा होगा A-3D प्लस क्या है A-D प्लस A+D और A+3D इक्वल टू 28 हो जाएगा। देखो ये -3D है और ये +3D है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और कुछ है, ये देखो माइनस में है प्लस में है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब उसके बाद देखो 1A 2A 3A 4, तो ये क्या आ जाएगा, 4A आ जाएगा। ठीक है, और इक्वल टू 28, तो A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 28/4, तो 7 4 या 28 होता है, तो 7 से चला जाएगा। तो ये का वैल्यू कितना आ गया, तो 7 आ गया। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे क्वेश्चन में ये बोला है ना कि इन सभी का स्क्वायर का सम जो है ना वो कितना है, 216 है। तो क्या करेंगे, तो सबका हम स्क्वायर करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उस टर्म को केवल। ठीक है ना, मैं क्या कर रहा हूँ, तो सम ऑफ क्या, तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द टर्म्स लिखना। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखना सम ऑफ द नंबर्स
नंबर्स स्क्वायर, ठीक है, कितना है, तो हमारा 216 है। कह रहा है ना कि जो नंबर्स का स्क्वायर का जो सम है वो कितना है, 216 है। तो अब क्या करूँ, तो इन सभी का स्क्वायर कर देते हैं। तो a माइनस 3d का होल स्क्वायर हो जाएगा और a माइनस डी हो जाएगा का होल स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद a प्लस डी का होल स्क्वायर और a प्लस 3d का होल स्क्वायर और इक्वल टू 216 हो गया, ठीक है। अब क्या बोला है क्वेश्चन में कि सम कहा कि अब इस इन सभी का क्या कर दिए, तो स्क्वायर कर दिए इन सभी का। अब उसके बाद फिर क्या करना है, तो सम करना है। तो सम कर देंगे प्लस साइन लगा के, प्लस साइन लगा देना है, ठीक है, और इक्वल टू 216 हो जाएगा। क्वेश्चन में ये बोला है ना कि जो सारे नंबर्स हैं इन सभी का स्क्वायर का सम, तो सभी का स्क्वायर कर दिए, उसके बाद हमने सम कर दिया। सॉल्व कर लो। अब देखो एक फार्मूला यहाँ पे काम करेगा, दो फार्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। और ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, ठीक है। वही हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, देखो कैसे। तो ए का इसका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3d का होल स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, तो 9d स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ माइनस है तो माइनस का साइन देंगे, उसके बाद 2 इंटू ए माइनस सॉरी प्लस हो जाएगा ना 3d, क्लियर है। अब इसका देखो तो क्या हो जाएगा, प्लस, इसके प्लस है तो प्लस डाल देंगे। उसके बाद ये आपका ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये क्या हो जाएगा, तो डी स्क्वायर और माइनस है तो माइनस कर देंगे, 2 इंटू ए इंटू डी हो जाएगा। उसके बाद अब इसको देखो तो क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लस ये कितना आ जाएगा हमारे पास, तो ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और प्लस 2 इंटू ए इंटू डी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस ए स्क्वायर प्लस 3d का होल स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 9d स्क्वायर और प्लस 2 इंटू ए इंटू 3d आ जाएगा। अब ध्यान से तुम देखना, यहाँ पे देखो -2 इंटू ए इंटू 3d है, माइनस में ये पूरा टर्म है ना। और यहाँ पे देखो प्लस में ये पूरा टर्म है 2 इंटू ए इंटू 3d, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, ठीक है। और कुछ कटेगा देख लो जरा सा। हाँ देखो यहाँ पे -2 इंटू ए इंटू डी है और यहाँ पे देखो प्लस 2 इंटू ए इंटू डी है, तो ये दोनों भी कट जाएगा, तो इसको काट देते हैं। अब क्या क्या बचा, देखो ए स्क्वायर है, एक बचा यहाँ पे, 2 बचा, 3 हो गया, 4 हो गया, तो मतलब 4 ए स्क्वायर बच गया, ठीक है। अब देखो 9 कितना बचा, तो ये एक आपका 9d स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 10 हो गया और 10 एक 11 हो गया और 11 और 9 कितना हो जाएगा, तो प्लस 20 हो जाएगा, ठीक है, 20d स्क्वायर हो जाएगा। अब इक्वल टू क्या है हमारे पास दिया होता है क्वेश्चन में, 260 डिग्री, 216 है तो 216 हो गया, 216 दिया हुआ था तो 216 लिख दिए, ठीक है। और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 216 हो जाएगा। अब देखो हमने क्या किया, अब इन दोनों से क्या करेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे, तो 4 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा हमारे पास, तो बचेगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर इक्वल टू 216 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ए का वैल्यू कितना है, तो 7 है, तो 7 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे प्लस 5d स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और इक्वल टू ये देखो यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड में आ जाएगा, 216 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। कितने टाइम में चला जाएगा, 5 4 जा 20 और 4 4 जा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, तो 54 आ जाएगा यहाँ पे। अब इसको क्या करना है, तो सॉल्व कर लो। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, 5d स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, दिख रहा होगा। और इक्वल टू कितना है, तो 54 है, ठीक है, ये आपका 54 है। अब देखो ये 7 का होल स्क्वायर है, अगर 7 का होल स्क्वायर करोगे, यहाँ पे करके दिखाता हूँ, तो माइनस में आ जाएगा 7 का होल स्क्वायर इधर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 54 माइनस कितना हो जाएगा, 49 कितना आ जाएगा हमारे पास, तो आ जाएगा आपके पास कितना, 5 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना है, 5d स्क्वायर है। अब यहाँ पे देखो 5d स्क्वायर आ जाएगा और ये 5 जो है यहाँ पे ले आइए तो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है ना। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं कि जो d की वैल्यू होगा, यहाँ से जो d की वैल्यू होगा वो क्या आ जाएगा, देखो तो आ जाएगा आपके पास रूट में 1 आ जाएगा, ठीक है। तो रूट में तो जनरली लिखते नहीं हैं जनरली, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि जो d की वैल्यू होगी ना वो क्या होगा, +-1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब d का वैल्यू मुझे पता चल गया। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखना, आगे यहाँ से देखना। अब उसके बाद देखो क्या करेंगे, जब d का वैल्यू हम लेते हैं +1, ठीक है,
जब डी का वैल्यू +1 लेते हैं तो क्या होगा, देखो अब यहाँ से क्या करेंगे तो नंबर सम तब क्या होगा, 4 नंबर जो है वो क्या होगा जब हम डी का वैल्यू 1 रखते हैं तब। जो देखो ए का वैल्यू कितना है 7 है, तो यहाँ पे 7 रखोगे, ठीक है, माइनस है तो माइनस ही रहेगा। अब उसके बाद देखो 1 है तो डी का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 3 × 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो 7 - 3 करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, तो 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये पहला नंबर आ गया। अब देखो दूसरा नंबर क्या आएगा, तो इसका वैल्यू कितना है 7 है, और माइनस का तो माइनस ही रहेगा, और डी का वैल्यू कितना है तो 1 यहाँ पे है देख सकते हो, तो 3 - 1 करेंगे तो कितना आएगा 2 आ जाएगा। अब देखो थर्ड नंबर क्या है, तो इसका वैल्यू 7 है और डी का वैल्यू कितना है तो 1 है, तो कितना हो जाएगा 7 + 1 कर देंगे तो 8 हो जाएगा। और फोर्थ देखो तो इसका वैल्यू कितना है तो 7 दिया हुआ है, और इसका वैल्यू डी का कितना है 1 है, तो 3 × 1 करेंगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये 7 + 3 करेंगे कितना हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया, तो जब डी का वैल्यू +1 लेंगे तो हमारा ये 4 नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब करा कि जब वेन डी का वैल्यू आप निगेटिव लेते हो 1, तब क्या आएगा हमारे पास नंबर 4 नंबर, ये क्या आएगा, तो देखो पहले हमारे डी का वैल्यू क्या ले रहे हैं नेगेटिव, तो यहाँ पे लोग डी का वैल्यू रखेंगे -1, माइनस में 1 रखेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखो -3 है और इंटू -3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, ठीक है, तो +3 हो गया ये पूरा इतना, ठीक है, ये पूरा क्या हो गया +3 हो गया, और उसके बाद ए का वैल्यू कितना है 7 है, तो 7 + 3 करेंगे कितना आ जाएगा तो 10 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है डी का वैल्यू -1 है, तो यहाँ पे -1 रख देंगे, अब देखो ऑलरेडी पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, और ए का वैल्यू 7 है तो कितना हो जाएगा 7, और प्लस करेंगे 1 तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब उसी तरीके से इसका वैल्यू कितना 7 है और डी का वैल्यू -1 है, तो 7 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 7 में से आपका देखना फिर से थर्ड टर्म है ना बिल्कुल, तो 7 में से 1 जाएगा तो 6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया। अब उसके बाद देखो यहाँ पे क्या हो गया, इसका वैल्यू कितना है तो 7 है, ठीक है, और डी का वैल्यू कितना -1 है, तो आ जाएगा कितना तो -3 आ जाएगा, तो 7 में से -3 करेंगे कितना आ जाएगा तो 4 आ जाएगा, ठीक है भाई, यहाँ तक बात समझ में आ गया। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ देखना क्या है, तो यहाँ पे 2 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब इसमें अगर हम डी का वैल्यू 1 रखते हैं ना, डी पे वैल्यू यहाँ पे -1 आ जाएगा, क्योंकि आगे यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो 7 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा ना, तो ये 6 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो जस्ट इसका क्या आया है तो उल्टा आया है ना, तो ये आपका आंसर क्लियर हो जाता है। तो ये हमारा क्या आ जाता है, तो ये पी का 4 नंबर आ जाता है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 12 है, डिवाइड 32 इंटू 4 पार्ट्स विच आर द 4 टर्म ऑफ एन ए पी। कह रहा है कि 32 को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है जो ए पी के 4 टर्म है, ठीक है, सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म इज टू प्रोडक्ट ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड टर्म एज 7:15। क्वेश्चन ये कर रहा है, ध्यान से सुनना, कह रहा है कि फर्स्ट और फोर्थ टर्म का प्रोडक्ट जो है ना, और सेकेंड और थर्ड का प्रोडक्ट जो होगा वो 7:15 होगा। तो बताओ कि ए पी का 4 टर्म या फिर 4 पार्ट्स क्या होगा, ठीक है, हमें ये बताना है। तो चलिए हम 32 का जो है ना 4 पार्ट्स को फाइंड करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, तो सबसे पहले क्या करो, तो पार्ट्स को जो है ना वो लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो लेट द पार्ट्स बी क्या, तो a-3d और a-d और a+d, और हमारा क्या हो जाएगा a+3d हो जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, तो 32 का जो है ना 4 पार्ट्स आ गया, ठीक है। अब एक्चुअल में क्या है वो निकालना है हमें, चलो निकालते हैं अब इसको। सबसे पहले क्या कहा है ना क्वेश्चन में कि 32 को जो है 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो हमने एज्यूम कर लिया, मतलब कि लेट कर लिए कि हमारा ये 4 पार्ट्स है, ठीक है। तो अगर हम इन सभी को जोड़ दें तो 32 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि 32 का ही तो 4 पार्ट्स है ना, लेट किए हैं तो इन सभी को जोड़ देंगे तो 32 के बराबर आ जाएगा, तो जोड़ दो भाई। तो देखो यहाँ पे तो ये क्या करते हैं, सम ऑफ पार्ट्स लिख देते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो 32 आ जाएगा, तो इन सभी को जोड़ दो भाई, तो ये आपका 32 है, तो क्या आ जाएगा, तो a-3d प्लस a प्लस, देखो यहाँ पे a-3d है प्लस कर दिए, और a-d है तो d लिख देंगे, प्लस a+d, और क्या है हमारे पास यहाँ पे प्लस a+3d हो जाएगा, ठीक है भाई।
यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो क्या कर सकते हैं, इक्वल टू 32। अब देखो यहाँ से -3d और यहाँ +3d कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ -d है, यहाँ +d कैंसिल हो जाएगा। और देखो ए तो ये कितना है, 4a हो जाएगा और इक्वल टू 32 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो ये का वैल्यू निकाल लेंगे आराम से। 32 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 8 4 जा 32, तो 8 चला आएगा, तो ये का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, तो 8 आ गया। ये हमारा ध्यान रखना, ए का वैल्यू कितना आ गया, तो 8 आ गया। अब हमें चाहिए क्या, इन सभी का वैल्यू चाहिए, तो कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन में ये बोला है कि फर्स्ट जो टर्म है और फोर्थ टर्म, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 7:15 है। चलो सॉल्व करते हैं फटाफट। तो a-3d इंटू क्या करेंगे, इसको फोर्थ टर्म है ना, तो फोर्थ टर्म करते हैं a+3d, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे और अपॉन ये इन दोनों को करना है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो a-d इंटू a+d कितना है, तो 7/15 है, यही रेशियो ना दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, कैसे करेंगे। तो देखो हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा क्या, तो a+b और a-b जो होता है वो क्या होता है, a² - b² होता है, ठीक है। ये फार्मूला पढ़े थे कि नहीं, बिल्कुल। तो इसको हम क्या करेंगे, तो इस यहाँ पे अप्लाई करेंगे, कैसे, जो देखो अब देखो इसी तरीके से a हमारा हो जाएगा, a हमारा b हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा a² - 3d का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, इसी तरीके से, ठीक है। ये आपका कुछ नहीं है। अब देखो क्या आ जाएगा नीचे हमारा, तो इसी तरीके से सेम है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा और -d² हो जाएगा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7/15 हो जाएगा, ठीक है। अब एक काम करो, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो a² हो जाएगा माइनस इसको करेंगे तो 9d² हो जाएगा, और अपॉन क्या आ जाएगा हमारे पास, तो a² - d² इक्वल टू 7/15 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करो, तो इसको जो है ना इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, तो 15a² आ जाएगा माइनस 59 जो कितना होता है 135d² हो जाएगा, और इक्वल टू 7 को जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7a² आ जाएगा माइनस 7d² आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ। अब उसके बाद वो क्या करने वाले हैं, तो 15 यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है। तो 15a² को आप इस साइड ले आते हैं, तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे देखना, अब यहाँ जरा देखना, माइनस कितना आ गया 135 आ गया d², ठीक है। और इधर क्या आ जाएगा हमारे पास, अब ये देखो इधर है ना d², तो इसको आप इधर ले आइए तो प्लस में आ जाएगा, तो प्लस में आ जाएगा कितना, तो 7d² आएगा प्लस में, इसको मैंने इधर ले आया, और ये 15a² को इधर ले आइए, तो इक्वल टू में आ जाएगा, तो माइनस में क्या आ जाएगा 15a² आ जाएगा, और प्लस 7a², ठीक है। सॉल्व कर लेंगे फटाफट। ये देखो प्लस में इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितना आ जाएगा, -128d² हो जाएगा, और इक्वल टू इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो -8a² आ जाएगा, ठीक है। और ये का वैल्यू मुझे पता है कितना है, तो 8 है, तो यहाँ पे 8 लिख देता हूँ, 8 का स्क्वायर कर देता हूँ। अब उसके बाद ये क्या आ जाएगा 128d² हो जाएगा। अब यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका स्क्वायर कितना होता है 64 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा -8 × 64। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा, तो 8 4 जा 2 हो जाएगा, बचेगा 3, और कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 कितना 51 हो जाएगा माइनस में, ठीक है। और यहाँ पे -128d² हो जाएगा, और यहाँ देखो d² इक्वल टू क्या होगा, ये देखो क्या है मल्टीप्लाई में d² के साथ, तो इधर आएगा तो आपके पास डिवाइड में हो जाएगा 1 to 8, ठीक है। ये d² यहीं पर रहने देंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 128 से जो है ना कितने टाइम में चला जाएगा, कितना टाइम चला जाएगा 4 टाइम में ये चला जाएगा, ठीक है। 4 टाइम में जो है ये पूरा पूरी इसको काट देगा। तो अब यहाँ से क्या कर सकते हैं कि डी इज इक्वल टू क्या आएगा, ये 4 जो है वो रूट में चला आएगा, ठीक है ना। डी क्योंकि ये स्क्वायर हट गया तो ये क्या आएगा 4 रूट में चला आएगा, तो डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा +-2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो कि जब हम क्या करते हैं, जब डी का वैल्यू +2 लेते हैं, ठीक है, तब क्या हमारे आएगा ये 4 पार्ट्स, जो देखो अगर हम डी का वैल्यू 2 रखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 हो जाएगा, और ये का वैल्यू कितना है 8 है, तो 8 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे डी का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे 2 रखेंगे, और ए का वैल्यू 8 है, तो 8 में से 2 जाएगा तो 6 हो जाएगा। और उसके बाद देखो क्या है, तो डी का वैल्यू 2 है, और यहाँ 2 रखेंगे, और इसकी वैल्यू कितना है 8 है, तो 8 और 2 कितना होगा 3 हो जाएगा, ऐड कर देंगे तो। और उसी तरीके से ये भी देखो, ये हमारा क्या है फॉर्मूला, ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला था हमारा, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला था, ये ध्यान रखना। अब उसके बाद देखो इसकी वैल्यू कितना 8 है, और डी की वैल्यू कितना 2 है, यहाँ पे देख सकते हो,
तो 3 2 या कितना होगा 6 हो जाएगा, और ये ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, तो 14 हो जाएगा। ठीक है, अब उसी तरीके से क्या करेंगे, तो जब यहाँ पर लिखना वेन डी का वैल्यू जो है -2 लीजिएगा, तब क्या हमारा पार्ट्स आएगा। जो देखो, अगर डी का वैल्यू यहाँ पे -2 होगा और -3 पहले से है, -2 मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, -6, सॉरी माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा ना, तो +6 हो जाएगा। और ए का वैल्यू कितना 8 है, तो 8 + 6 कर देंगे तो 14 आ जाएगा। ठीक है, अब उसी तरीके से देखो डी का वैल्यू -2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे -2, और यहाँ ऑलरेडी यहाँ से -2 है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, तो +2 हो जाएगा। और ए का वैल्यू कितना 8 है, तो कितना हो जाएगा, 8 + 2 कर देंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, और डी का वैल्यू -2 है, तो यहाँ पे रखेंगे -2, और ए का वैल्यू 8 है, तो 8 में से -2 जाएगा करेंगे कितना आएगा, तो 6 आ जाएगा। अब उसी तरीके से क्या, डी का वैल्यू -2 है, तो यहाँ पे -2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो। ठीक है ना, 3 × 2 करेंगे तो -6 हो जाएगा। और ए का वैल्यू 8 है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 8 में से -6 करेंगे कितना आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया कि जब डी का वैल्यू +2 रखेंगे तो हमारा ये 4 पार्ट्स आ जाएगा, और जब हम डी का वैल्यू -2 रखेंगे तो ये हमारा 4 पार्ट्स आ जाएगा। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन नंबर 12 क्लियर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन ए पी इज 48। करा कि ए पी का जो फर्स्ट 3 टर्म है ना, उसका सम कितना है, 48 है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म एक्सीड 4 टाइम्स द थर्ड टर्म्स बाई 12। कह रहा है कि ए पी का फर्स्ट और सेकेंड टर्म का जो प्रोडक्ट है ना, वो थर्ड टर्म के 4 टाइम्स से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, तो 12 ज़्यादा है। ठीक है, तो बताइए कि ए पी का क्या होगा, बताना है कि ए पी क्या होगा। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 13 है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले ए पी का जो टर्म है उसको लीड कर लो आप। ठीक है, तो लेट द टर्म बी a-d और ए, और क्या आ जाएगा, a+d। ए पी का जो है वो 3 टर्म है, वो हमने लेट कर लिया। ठीक है, आगे क्वेश्चन में ये बोला है ना कि इन सभी का जो टर्म सम है वो कितना है, 48 दिया हुआ है। तो हम इन सभी का क्या है, 48 है, सम कर लो। तो सम ऑफ टर्म्स कितना है, 48। सभी को ऐड कर देते हैं, तो ये a-d प्लस ए प्लस a+d = 48। अब देखो क्या आ जाएगा, ये माइनस में प्लस में कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ देखो कितना है, 3a हो जाएगा = 48। तो ये इक्वल टू क्या आएगा, 48/3 आ जाएगा। तो 16 3 या 48 होता है, तो 16, तो ये का वैल्यू कितना आ गया, 16 आ गया। आगे क्वेश्चन में ये बोला है ना कि फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का जो प्रोडक्ट है, मैं कर देता हूँ a × a-d, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ना वो क्या है, थर्ड टर्म की 4 टाइम्स की क्या है, तो ज़्यादा है 12। तो हम क्या करेंगे, 4 टाइम्स किसका, थर्ड टर्म्स का। तो इसमें हम 4 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो a+d। ठीक है, तो ये आपका थर्ड टर्म है, इसमें 4 मल्टीप्लाई कर दिए। तो कह रहा कि ये जो टर्म है ना, ये इतना टर्म, ये क्या है, इससे ये ज़्यादा है 12। अगर ये 12 ज़्यादा है इससे, तो हम क्या करेंगे, तो इसको जो है हम इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तब कितना ये ज़्यादा है वो निकल जाएगा। तो कितना ज़्यादा है, तो 12 ज़्यादा है। ठीक है, सॉल्व कर लो। अब ए को ए करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो a², a × -d करेंगे तो a × d हो जाएगा, और इसको जो है अंदर कर दो, तो -4a आ जाएगा, और -4, और यहाँ पे +d है, कितना हो जाएगा, -4d हो जाएगा, और = 12 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो क्या कर सकते हैं, ए का वैल्यू रख दो सभी जगह, तो ए का वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, तो क्या आएगा, 16 का होल स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि देख सकते हो ए का वैल्यू 16 लाए हैं, और यहाँ पे माइनस कर देंगे, ए का वैल्यू 16d हो जाएगा, -4a, ए का वैल्यू कितना है 16, तो इंटू 16 कर देते हैं, -4d = 12 हो जाएगा। अब यहाँ देखो इसका परफेक्ट स्क्वायर कितना होता है, तो 256 होता है। ठीक है ना, अब यहाँ पे एक मिनट, यहाँ देखो 4d है, यहाँ पे -16d, कितना हो जाएगा, -20d हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 64 हो जाएगा, और = 14 हो जाएगा। अब एक काम करो, इसको और इसको, ठीक है ना, क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, कितना आ जाएगा, तो 192 आ जाएगा। ठीक है, और -20d आएगा, और = 12 हो जाएगा। अब इसको जो है इधर भेज देते हैं, तो आ जाएगा क्या, -20d = -192, और प्लस में कितना 12 हो जाएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, कितना आ जाएगा, तो 2 में से 2 जाएगा तो 0, 9 में से 1 जाएगा तो 8, और ये आपका 1। ठीक है, और ये माइनस में आपका आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है, तो एक काम करते हैं, क्या काम करो ना, तो ये आपका डी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है,
और देखो यहाँ पे -20 है, इसको इधर ले आओ डिवाइड में, तो -20 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 20 इसको कितने टाइम में काट देगा, तो 29 जा 180, तो इसको 9 में कट जाएगा। तो डी की जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, तो 9 आ गया डी का वैल्यू। अब हम क्या कर सकते हैं, तो हम टर्म्स आराम से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, जो देखो जब डी का वैल्यू 9 आ गया तो हम क्या निकालेंगे यहाँ से, टर्म्स निकाल लेते हैं। पहला टर्म्स क्या आएगा हमारे पास, ए माइनस डी आएगा ना। तो ये का वैल्यू कितना है 16 है ना, तो ये का वैल्यू कितना है 16, और क्या कर देंगे 9 इसमें माइनस कर देंगे 16 में, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो 9 जब इसमें माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा, तो 7 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखो ए का वैल्यू कितना है 16 है, तो सेकेंड टर्म क्या आ जाएगा, तो 16 आ जाएगा। और उसके बाद देखो तो क्या हमारा थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म क्या आ जाएगा हमारे पास, तो ए का वैल्यू कितना है 16 है और डी का वैल्यू कितना 9 है, तो दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि यहाँ सम है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो 25 आ जाएगा। तो ये तो आपका 25 आ गया, ठीक है भाई। तो ये हमारा 13 नंबर क्वेश्चन क्लियर होता है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन ए पी इज 18। कह रहा है कि ए पी का जो 3 नंबर्स का सम है ना वो कितना है, 18 है। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर इज 5 टाइम्स द कॉमन डिफरेंस। कह रहा है कि फर्स्ट और थर्ड नंबर का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, तो कॉमन डिफरेंस के 5 टाइम्स है, ठीक है। तो फाइंड द नंबर्स, तो बताइए कि 3 नंबर्स क्या होगा ए पी का, हमें ये बताना है, ठीक है। चलो इसको फाइंड करते हैं। देखो 14 नंबर क्वेश्चन में क्या है, तो ए पी का 3 नंबर्स दिया गया है, ठीक है ना। तो उसको पहले लेट कर लेते हैं। तो लेट द नंबर्स नंबर्स बी, क्या लेट कर लेंगे, तो पहला नंबर जो होगा ए माइनस डी, और दूसरा ए, और तीसरा ए प्लस डी हो जाएगा, ठीक है भाई। यहाँ तक क्लियर हो गया, 3 नंबर हमारा मिल गया। अब उसके बाद बोला कि इन तीनों का जो सम है ना वो 18 है, तो क्या करेंगे, तो सम कर देंगे, सम ऑफ नंबर्स, नंबर्स का जो सम है वो कितना है, तो 18 है। इन सभी को ऐड कर दो, तो ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल टू 18। अब देखो ये माइनस में प्लस में कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद कितना आ गया, तो 3a आ जाएगा इक्वल टू 18 हो जाएगा। तो अब क्या कर सकते हैं, ए इज इक्वल टू, तो ये 18/3 हो जाएगा, तो 6 3 जा 18 हो जाएगा। तो ये का वैल्यू कितना आ गया, तो 6 आ गया, ठीक है। आगे क्वेश्चन में ये बोला है ना कि फर्स्ट नंबर और कितना, थर्ड नंबर, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो कॉमन डिफरेंस के 5 टाइम्स है। फिर से देखो यहाँ पे क्या कर रहा है कि इन दोनों का प्रोडक्ट, तो ए माइनस डी और ए प्लस डी, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो क्या है, तो कॉमन डिफरेंस के 5 टाइम है। तो इक्वल टू क्या कर देंगे, 5 टाइम्स किसका, तो कॉमन डिफरेंस का। तो कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं और उसके 5 टाइम्स के हम क्या करेंगे, तो 5 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, इन दोनों प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा। अब क्या कर सकते हो यहाँ पे, तो सॉल्व कर लो। अब देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला हमारा बन रहा है ना, यहाँ भी देखो ये है, यहाँ भी ये है, यहाँ भी देखो डी है, यहाँ भी डी है, तो हमारा क्या बनता है, ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और डी स्क्वायर बनता है, ठीक है, और इक्वल टू 5d हो जाएगा। ये हमारा डायरेक्ट देखो फॉर्मूला है, ठीक है ना भाई, इस पर। अब उसके बाद क्या कर सकते हैं बताओ, तो ये का पहले मुझे पता है कितना 6, तो यहाँ पे 6 स्क्वायर हो जाएगा माइनस डी स्क्वायर और इक्वल टू 5d हो जाएगा, 5d होगा ना, बिल्कुल। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, जो देखो इन सभी को क्या करो ना, इसको जो है आप इस साइड ले आओ, तो इसको इस साइड लाएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस डी स्क्वायर, और इसको माइनस में आ जाएगा 5d, और ये क्या आ जाएगा प्लस में 36 आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो, और इधर क्या आएगा 0, तो 0 हो गया। अब क्या करो, तो माइनस भी में से कॉमन ले लो, तो माइनस अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा डी स्क्वायर, ये प्लस 5d, और ये आपका माइनस 36 आएगा और इक्वल टू 0, ठीक है यहाँ तक। अब देखो क्या करेंगे, ये माइनस क्या है, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 रहेगा, -1 रहेगा, ठीक है। अब क्या करो, तो -1 को इधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, 0/-1 आ जाएगा, ठीक है। तो जब भी ऊपर 0 रहेगा ना, ठीक है, तो क्या आएगा, ऑलवेज जो है वो 0 ही आएगा। ये चीज़ ध्यान रखना कि जब भी ऊपर 0 रहेगा नॉमिनेटर, तो ऑलवेज आंसर क्या आएगा, तो 0 ही आएगा, ठीक है भाई। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो क्या कर सकते हैं यहाँ से, तो डी स्क्वायर प्लस 5d और माइनस 36 इक्वल टू 0 हो गया फाइनली। अब ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो बन गया है ना डी का। तो हम क्या कर सकते हैं, 36 को ब्रेक कर दें 9 × 4 में, तो अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो 5 भी आ जाएगा, बिल्कुल। तो डी स्क्वायर और क्या आ जाएगा हमारे पास ये, तो प्लस 9d और माइनस 4d और माइनस 36 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं d, तो क्या बचेगा हमारे पास, d + 9 बचेगा, ठीक है।
और उसके बाद इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो -4, तो क्या बचेगा, तो D+9 बचेगा। अब यहाँ पे देखो क्या आ गया, तो D-4 हो जाएगा और D+9 हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं यहाँ से हम ये कर सकते हैं कि D-4 = 0, तो D = क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ये इसका वैल्यू जो है ना वो निगेटिव में आएगा, तो देखो निगेटिव में आने की वजह से हम ले नहीं सकते उसको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, D का वैल्यू 4 ही लेंगे। तो देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो नंबर्स हम फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे देखना नंबर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो पहला नंबर क्या है, ए का वैल्यू कितना है, 6 है, और डी का वैल्यू कितना है, 4 है। तो हम क्या करेंगे, 6 में से 4 माइनस कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि माइनस है यहाँ पे, तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा, कॉमा। उसके बाद ए का वैल्यू कितना, 6 है, तो 6 हो जाएगा, कॉमा। फिर उसके बाद ए का वैल्यू कितना, 6 है, और ए का वैल्यू सॉरी डी का वैल्यू कितना, 4 है, तो A+4 कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, तो 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, 14 का जो है ये नंबर्स हमारा आ गया, AP का जो नंबर्स है वो ये आ गया। आई होप अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, और सब्सक्राइब करने का मन हो तो करिएगा ज़रूर।